गर्मियों का मौसम था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस हमेशा की तरह शोरगुल और ऊर्जा से भरा हुआ था। कैफेटेरिया की भीड़, लाइब्रेरी में किताबों की खनक और दोस्तों की हंसी, इन सब के बीच 5 दोस्त जो एक दूसरे से गहरी दोस्ती के धागों में बंधे हुए थे और अपनी जिंदगी के सबसे अजीब और डरावने सफर की योजना बना रहे थे। ये 5 थे। आंसू, ग्रुप का सबसे प्रैक्टिकल और समझदार लड़का, जिसे अक्सर बाकी दोस्त टीचर कहकर चिढ़ाते थे। गोलू, मोटा, खाने का शौकीन और हमेशा जोक मारने वाला लड़का। जादू, नाम ही उसकी आदतों पर रखा गया था क्योंकि अक्सर अचानक गायब होकर कहीं और मिल जाता था। काव्या, पढ़ाई में तेज लेकिन एडवेंचर के नाम पर सबसे आगे। चीरू, ग्रुप का सबसे बेफिक्र और निडर लड़का, जिसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। सबको पता था कि डिग्री के बाद शायद ये दोस्तियां रोजमर्रा की जिंदगी में उतनी गहरी न रह जाए, इसलिए सब चाहते थे कि ग्रेजुएशन से पहले एक यादगार ट्रिप किया जाए, ऐसा ट्रिप जिसकी यादें हमेशा जिंदा रहे। काव्या ने एक दिन उत्साहित होकर कहा, यार सब घूमने मनाली, गोवा या जयपुर चलते हैं। कुछ हट के करना है तो किसी जगह पर तो चलना ही पड़ेगा जहाँ थोड़ी मिस्ट्री हो। गोलू ने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे तो चलो भूतों के मोहल्ले में, सुना है भानगढ़ का किला एशिया की सबसे हॉन्टेड जगह है, रात में तो वहाँ रुकना भी मना है। ये सुनते ही सब चुप हो गए। पहले तो लगा कि गोलू मजाक कर रहा है, लेकिन फिर काव्या ने गूगल पर किला दिखाते हुए कहा, गंभीरता से सोचो, इतनी चर्चित जगह है, वहाँ जाकर देखेंगे तो मजा आएगा। डरावना हो या न हो, कम से कम यादगार तो जरूर होगा। इस बात को सुनकर आंसू ने माथा पकड़ लिया। देखो वहाँ रात में रुकना कानूनन मना है, अगर सच में कुछ गलत हो गया तो। चीरू ने हंसते हुए बीच में बात को काटा, भाई तू हमेशा बुजुर्गों जैसा सोचता है, जिंदगी में हमेशा थ्रिल होना चाहिए, वरना बुढ़ापे में बच्चों को क्या सुनाएगा कि हम कैंटीन में समोसा खाते रहे। सब हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे एक हल्की सी सिहरन भी थी, क्योंकि भानगढ़ का नाम सुनते ही दिल में कहीं न कहीं रहस्यमय डर घर कर जाता था। अगले हफ्ते शनिवार को सबने प्लान बनाया, 2 गाड़ियों में निकलना है, एक में आंसू, काव्या और गोलू, दूसरी में चिरू और जादू। दिल्ली से अलवर तक का सफर लगभग 5 घंटे का था। सफर के दौरान गाड़ियों में गाने बजते रहे। गोलू ने समोसा और चिप्स का पूरा स्टॉक खत्म कर दिया और चिरू बार बार कहता रहा, देख लेना वहाँ जाकर कुछ नहीं होगा, सब अफवाह है, बस लोग डराने के लिए कहानियां बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे अलवर की तरफ बढ़ते रहे, आसपास का नजारा बदलता जा रहा था। भीड़ भाड़ वाली सड़कों की जगह खाली सुनसान रास्ते ही मिल रही थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बिखरे हुए मंदिर और कभी कभार नजर आने वाला पुराना खंडहर। सूरज ढलने लगा, आसमान में नीलिमा छा गई थी। जैसे ही कारें भानगढ़ के किले तक पहुंची, माहौल अचानक भारी लगने लगा। गाड़ियों ने किले के बाहर रुककर धूल उड़ाई। सामने फैला हुआ खंडहर, टूटी हुई दीवारें, ढहते हुए महल और घने पेड़ों से ढका विशाल इलाका। दरवाजे पर लगे बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। गोलू ने डरते डरते पढ़ा और बोला, मतलब सरकार ने भी मान लिया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। काव्या ने कैमरा निकाला, जो भी हो मैं तो ढेर सारी फोटो खींचने वाली हूँ। आंसू ने चारों ओर देखा, दोस्तों ध्यान रहे, हम सिर्फ घूमने आए हैं, किसी तरह का पंगा नहीं लेना है। चिरू ने मुंह बिचकाया, डरो मत टीचर साहब, चलो देखते हैं इस हॉन्टेड जगह का सच। जैसे ही वे किले के अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडक ने सबको घेर लिया। हवा में अजीब खामोशी थी, न पंछियों की आवाज, न झिंगुरों की, बस कभी कभार टूटती दीवारों से टकराकर आवाज आती थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। टूटी हुई हवेलियां, वीरान मंदिर और जर्जर गलियों से गुजरते हुए सबको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जादू ने अचानक फुसफुसाकर कहा, तुम लोगों को भी लग रहा है ना कि पीछे कोई चल रहा है? सब रुक गए। पीछे देखा तो धुंधली पगडंडी और टूटे हुए खंभे थे। काव्या ने जोर से हंसने की कोशिश की, तुम्हारी आदत है, हमेशा डराते रहते हो। लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। यह पहली अजीब घटना थी। वे एक बड़े मंदिर के सामने पहुंचे। सीढ़ियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर काई जमी हुई थी। गोलू ने हिम्मत कर भीतर झांका। अचानक उसकी चीख निकल गई। बाकी सब दौड़कर उसके पास पहुंचे। क्या हुआ गोलू? गोलू कांपते हुए बोला, मैंने अंदर किसी औरत की परछाई देखी। सबने अंदर झांका। वहाँ सिर पर टूटी हुई मूर्तियां और अंधेरा था। चिरू ने मजाक उड़ाया, तेरी भूख ने भ्रम पैदा कर दिया है, चल यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन गोलू बार बार कसम खाता रहा कि उसने सचमुच किसी को देखा था, लंबे बालों वाली, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था। आसमान में अंधेरा छा गया था। आंसू ने सख्ती से कहा, अब यहाँ से निकलना होगा। देखो यहाँ रात बिताना मना है, चलो वापस गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन चिरू और जादू का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। बस आधा घंटा और, रात का असली मजा अब आएगा, चिरू बोला। बाकी चारों ओर अनमने मन से रुक गए। उन्होंने टॉर्च निकाली और किले के भीतर और अंदर तक जाने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे, हवा और ठंडी हो गई। हर दीवार पर अजीब परछाइयां खेल खेल रही थी। और तभी अचानक गोलू की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में गोलू चीखने लगा, लाइट चालू करो, कोई है यहाँ? बाकी सब ने अपनी टॉर्च गोलू की तरफ की, लेकिन उनके सामने जो नजारा था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। गोलू अकेला नहीं था। उनके पीछे दीवार पर एक लंबी काली छाया उभर रही थी, मानो कोई अदृश्य आकृति उसके पीछे खड़ी हो। गोलू की टॉर्च बुझते ही माहौल और डरावना हो गया। बाकी दोस्तों ने टॉर्च की रोशनी में जो छाया दीवार पर उभरी देखी, उसने सबको थर्रा दिया। काव्या ने घबराकर गोलू का
हाथ पकड़ा। पीछे मत देखो, उसने फुसफुसाकर कहा। गोलू पसीने से तरता कांपती आवाज में बोला, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। चीरू ने टॉर्च घुमाकर उसकी रोशनी उसकी तरफ डाली, लेकिन वहाँ सिर्फ टूटी दीवारें थी। यार तुम सब ओवर एक्टिंग कर रहे हो, यह पुराना किला है। रोशनी से साया अजीब लग रही होगी, लेकिन उसके मजाक के बावजूद उसके चेहरे पर भी हल्की बेचैनी साफ दिख रही थी। वे पांचों आगे बढ़े। किले का गलियारा सकरा होता गया और दोनों ओर टूटी दीवारों से झांकती जड़ें और लताएं लटक रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें भाप की तरह दिख रही थी। अचानक दूर कहीं घंटी बजने की आवाज आई, जैसे कोई मंदिर में आरती कर रहा हो। जादू ने फुसफुसाकर कहा, तुम लोगों ने भी यह सुना? आंसू ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यहाँ तो कोई मंदिर चालू हालत में नहीं है, सब खंडहर हैं। वे धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर टार्च की रोशनी कांप रही थी। जैसे ही वे एक टूटी हवेली के पास पहुंचे, घंटी की आवाज अचानक बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया और तभी ऊपर से कोई भारी पत्थर गिरा और जोर से गूंज हुई। गोलू चिल्ला उठा, भागो! सब घबरा गए और एक दूसरे से टकराते हुए बाहर की ओर दौड़ने लगे। लेकिन गलियारा इतना उलझा हुआ था कि उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा था। भागते भागते वे एक बड़े आंगन में पहुंचे। वहाँ टूटी मूर्तियां और जर्जर स्तंभ बिखरे पड़े थे। चीरू ने हाँफते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं था, पत्थर ऊपर से गिर रहा होगा। इतने पुराने खंडहर में यह आम बात है। लेकिन तभी काव्या की टार्च एक दीवार पर पड़ी। वहाँ 5 परछाइयां दिखाई दे रही थी। काव्या हकलाते हुए बोली, हम तो 5 लोग हैं, तो यह छठी परछाई किसकी है? सबने पलट कर देखा। अंधेरे में उनसे कुछ ही दूर एक लंबा छाया खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिना हिले डुले। चीरू ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। कौन है वहाँ? साया धीरे धीरे दीवार में समा गया और गायब हो गया। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। डर के माहौल को तोड़ने के लिए आंसू ने धीरे से कहा, तुम जानते हो ना इस किले की कहानी क्या है? कहते हैं एक तांत्रिक ने यहाँ के राजकुमार और राजकुमारी को श्राप दिया था। उसी श्राप से पूरा राज्य बर्बाद हो गया था और लोग रातों रात मारे गए थे। तभी से यह जगह सुनी है। जादू ने कांपते हुए कहा, मतलब जो हमने अभी देखा वह उसी श्राप का असर हो सकता है? काव्या ने आंखें बंद की। हो सकता है शायद वही आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हो। गोलू ने रोते हुए कहा, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, चलो वापस चलें। वे सब गाड़ियों की तरफ जाने लगे, लेकिन किले के रास्ते जैसे बदल गए थे। जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे, अब वहाँ सिर्फ टूटी दीवार थी। आंसू ने टॉर्च घुमाई, ये तो वही जगह है, लेकिन यहाँ का दरवाजा कहाँ गया? जादू ने घबरा कर कहा, मतलब हम फंस गए हैं। हवा तेज हो गई, पेड़ों से सूखी टहनियां टूटकर गिरने लगी। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत के रोने की आवाज। काव्या ने कान बंद कर लिए, ये सब मेरे दिमाग में क्यों गूंज रहा है? चीरू ने सबको शांत करने की कोशिश की, डरो मत, यह सब दिमाग का खेल है, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन उसके शब्दों में अब आत्मविश्वास नहीं था। घंटों तक भटकते हुए वे फिर उसी बड़े आंगन में पहुंच गए जहां परछाई दिखी थी। गोलू चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? हम गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? और तभी अचानक जादू गायब हो गया। सबने देखा वह उनके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन एक क्षण में मानो वह हवा में घुल गया। काव्या चीख पड़ी, जादू! चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। बस हवा में हल्की सी गंध थी, जैसे अगरबत्ती और राख की मिली जुली। आंसू कांपते हुए बोला, ये जगह हमें जाने नहीं देगी। कुछ देर बाद आंगन के कोने से जादू की आवाज आई, दोस्तों इधर आओ। सब दौड़कर उस ओर गए, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा और टूटी मूर्तियां थी। चिरू चिल्लाया, जादू कहाँ हो तुम? आवाज फिर आई, यहाँ हूँ तुम्हारे पास। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च डाली तो दीवार पर फिर वही लंबी छाया खड़ी थी। इस बार छाया की आंखें लाल चमक रही थी। गोलू डर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोलू जमीन पर बेहोश पड़ा था, बाकी तीनों उसके चारों ओर खड़े थे। काव्या रोते हुए उसके गाल पर पानी छिड़कने लगी। धीरे धीरे गोलू की आंखें खुली, उसकी सांसें तेज थी। वो यहाँ था, मेरी गर्दन पकड़ने वाला था, गोलू हकलाते हुए बोला। चीरू ने उसके कंधे पर हाथ रखा, शांत हो जा, कोई नहीं है यहाँ पर, हम सब यही हैं। लेकिन भीतर से उसे भी पता था कि कोई है, कोई अदृश्य ताकत जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। हमें जादू को ढूंढना होगा। आंसू ने धीरे स्वर से कहा, वो कहीं न कहीं होगा, शायद गिर गया होगा, शायद रास्ता भटक गया होगा। सबने हिम्मत से सिर हिलाया। गोलू को सहारा देकर खड़ा किया और वे चारों अंधेरे गलियारों में जादू को खोजने लगे। अचानक दूर से एक धीमी हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो हमेशा जादू की पहचान थी, लेकिन इस बार उसमें अजीब सी कराह मिली हुई थी। काव्या कांपते हुए बोली, वो जादू तो नहीं है, लेकिन आवाज कुछ और ही लग रही थी। आवाज एक टूटी हुई हवेली की ओर से आ रही थी। वे सब सावधानी से अंदर गए। कमरा अंधेरे से भरा था। दीवारों पर पुराने चित्रों की धुंधली रेखाएं अब भी जमी थी। मध्य में एक टूटा हुआ झूमर पड़ा था, उसकी टूटी हुई कांच की किरचें चांदनी में चमक रही थी। अचानक कोने से फिर वही हंसी आई और इसी के साथ जमीन पर कुछ खींचता हुआ दिखाई दिया, जैसे किसी को घसीटा जा रहा हो। वो जादू है, चिरू चिल्लाया और दौड़ा। बाकी भी उसके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही वे कोने में पहुंचे वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर घिसटने के निशान थे, जो कमरे से बाहर जाते हुए एक और अंधेरी गली की ओर मुड़ते थे। वे सब गली में गए। वहाँ हवा बहुत भारी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। काव्या चीख उठी, हम अंदर फंस गए हैं। उन्होंने दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। तभी अंधेरे में एक लाल चमक उठी। दीवार पर वही लंबा साया फिर उभरा। इस बार उसकी शक्ल साफ थी, एक तांत्रिक जैसी आकृति, लंबे बाल, हाथ में डमरू
और आंखों में आंख। वह साया धीरे धीरे दीवार से बाहर निकलने लगा। आंसू ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, तुम कौन हो? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? साया की आवाज गूंजी, ये मेरा स्थान है, यहाँ जो भी आता है कभी लौट कर नहीं जाता। तुम्हारा मित्र मेरे पास है, अब तुम सब मेरे हो। अचानक उसी की आवाज के साथ जादू गली के दूसरे छोर पर दिखाई दिया। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली थी। वह बहुत धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ रहा था। काव्या दौड़कर उसकी तरफ बढ़ी। जादू तुम ठीक हो ना? लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, जादू का शरीर धुएं की तरह बिखर गया और हवा में विलीन हो गया। काव्या पीछे हट गई। ये इंसान नहीं था, ये तो और कोई दूसरा था। ये तांत्रिक हमें हमारे दोस्त की शक्ल दिखाकर डराना चाहता है। दीवार पर अचानक अजीब अक्षर चमकने लगे। वे प्राचीन संस्कृत जैसे दिखते थे, लेकिन पढ़े नहीं जा सकते थे। उन अक्षरों के बीच एक बड़ा चिन्ह उभरा, त्रिकोण में बंद एक वृत्त जिसके बीच आग लग रही थी। आंसू ने गौर से देखा और बोला, यह कोई तंत्र मंत्र की शिला है। शायद यही इस किले की शक्ति का स्रोत है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दीवार से बिजली जैसे चिंगारी निकली और उसका हाथ जल गया। आंसू दर्द से कराह रहा था। ये हमें पास नहीं आने देगा। साया जोर से हंसा, इस शक्ति को कोई नहीं तोड़ सकता, तुम्हारा भाग्य तक नहीं। गोलू ने डर के मारे जमीन से एक पत्थर उठाया और दीवार पर जोर से फेंका। पत्थर टूट गया, लेकिन दीवार पर बनी शिला जस की तस रही। उसी वक्त दरवाजा अचानक खुल गया। सबने मौका देखकर बाहर दौड़ने की कोशिश की। गली से निकलते ही वे फिर उसी आंगन में पहुंच गए, लेकिन इस बार वहाँ चारों ओर लाल धुएं फैली हुई थी। धुंध के बीच से आवाज गूंज रही थी, निकल नहीं सकते और ना ही बच सकते हो। काव्या रोते हुए बोली, हम कभी बाहर नहीं जाएंगे। आंसू ने उसे गले लगाया, नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। चीरू ने गहरी सांस ली, ठीक है, अगर ये तांत्रिक हमें डरा कर रोकना चाहता है तो हमें डरे बिना लड़ना होगा। डर ही इसकी ताकत है। उसने अपनी टार्च से सीधे उस लाल धुंध की तरफ तान दी और जोर से चिल्लाया, सुन, तू हमें रोक नहीं सकता। हम यहाँ से निकलेंगे और अपने दोस्तों को भी साथ ले जाएंगे। धुंध जोर से हिली, आवाज गूंजने लगी, देखते हैं कौन बचाता है। और उसी पल जमीन फटने लगी। आंगन की जमीन हिलने लगी, पत्थर खड़खड़ाकर इधर उधर गिरने लगी और बीचों बीच एक गहरी दरार खुल गई। दरार से लाल धुआं और अजीब सी गर्म हवा उठ रही थी, जैसे नीचे कोई आग लगा रही हो।